नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है तेघरा ब्लॉक अंतर्गत चिल्हाय पंचायत के वार्ड नंबर 1 में। यहाँ जो आप मेरे पीछे सीधी तस्वीर में देख रहे हैं, जो बाढ़ जैसी स्थिति है, यह सरकार के लिए बाढ़ नहीं है, क्योंकि सरकार इसे कभी भी इस क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं करती है। हर साल यहाँ पर यही स्थिति होती है, पानी हर घर में घुसता है, जो गरीब लोग हैं परेशान होते हैं, लेकिन सरकार का एक भी सुविधा इन लोगों को नहीं मिलता है। पिछली बार ये लोग का कहना है कि इसी प्रकार का पानी आया था, अधिकारी नाम लिख के गए थे, लेकिन इन लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिला, क्योंकि यह बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ। और मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, कहीं ना कहीं सरकारी आपदा है, क्योंकि इसके पीछे जहां आप नाव को देख रहे होंगे मेरे पीछे, वहां पे बांध है और बांध के नीचे भंवरा है। मीन्स सरकार जानबूझ के इन लोग के घर तक पानी पहुँचाती है, लेकिन इन लोग को कोई राहत की कोई भी सामग्री इनके घरों तक नहीं पहुंचाती है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मोहित यादव आरजेडी के जिला अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। खुद पानी में घुस के लोगों का हालचाल देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इनकी समस्या को सुनने के लिए आए हैं। पहले हम इनसे बात करेंगे, फिर हम लोगों से ही बात करेंगे। सबसे पहले सर, बुलंद बिहार में आपका स्वागत है। चलिए, सच दिखाने के लिए राजद परिवार की ओर से आपको भी स्वागत है, पूरे बुलंद बिहार परिवार को। सर, सबसे पहला ये सवाल है कि हर साल कई सारे नेता हर पार्टी के यहाँ पे आते हैं और आश्वासन दे के जाते हैं कि वह बांध बनेगा, आपके घर तक पानी नहीं आएगा, लेकिन हर बार वही चीज़ रिपीट होती है और साथ साथ बाढ़ क्षेत्र घोषित भी नहीं होता है। इसलिए जो गरीब लोग हैं यहाँ का, वह इससे पीड़ित होता है, उसको कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। देखिए, बेगूसराय जिले जो है खास करके पूरे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। सबसे पहले मैं यहाँ के जो जिला पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से मांग करता हूँ, बेगूसराय जिले को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए, क्योंकि गंगा नदी से जो बर्बादी हुई है वो तो देख ही रहे हैं। बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल प्रखंड ले लीजिए, तेघरा प्रखंड ले लीजिए, बरौनी प्रखंड ले लीजिए, मटिहानी प्रखंड ले लीजिए, सामहो प्रखंड ले लीजिए, बछवाड़ा प्रखंड ले लीजिए, तमाम प्रखंडों में 89% लोग बाढ़ग्रसित से बाढ़ क्षेत्र में पड़ते हैं। खास करके भगवानपुर भी पड़ जाता है इसमें। खास करके मैं इस जिले में पड़ने वाले ये गंडक नदी है, बलान नदी है, सारे नदियों से लोगों की तबाही होती है प्रत्येक वर्ष। इसी बलान नदी के वजह से ये चिल्हाय पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 1 में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका से लोग झेलते हैं। और यहाँ के अंचलाधिकारी, तेघरा अनुमंडल के अनुमंडला पदाधिकारी या जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा केवल घोषणा किया जाता है। मैं खास करके आज मैं यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी और खास करके जिला पदाधिकारी से मांग करता हूँ, या तो बेगूसराय जिले के मानचित्र से गंडक नदी आप हटा दीजिए, बलान नदी हटा दीजिए। अगर नहीं हटाते हैं, जो बाढ़ से प्रत्येक वर्ष यहाँ के लोग तबाह होते हैं, इनको बाढ़ राहत कोष के तहत इन्हें लाभ मिलना चाहिए। मैं इसके लिए जिला पदाधिकारी जी से मांग करता हूं, आप मुख्यमंत्री को त्राहिमाम का संदेश दें, क्योंकि बलान नदी से सैकड़ों घर बह गई है। यहाँ के लोग त्राहिमाम में हैं, इन लोगों के लिए किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। मैं जिला पदाधिकारी जी से भी जाकर मिलूंगा, अनुमंडला पदाधिकारी जी से भी जाकर मिलूंगा। खास करके आपके चैनल के माध्यम से मैं जिलाधिकारी जी से मांग करता हूं, आप मुख्यमंत्री जी की इस बात को जानकारी दें। गंगा नदी से ही तबाही इस जिले के लोग नहीं है, बलान नदी से भी तबाही है, गंडक नदी से भी तबाही है। गंडक नदी के बाढ़ से भी लोग कठिनाई में हैं, बलान नदी के बाढ़ से भी लोग कठिनाई में, जिसका जीता जागता उदाहरण है बलान नदी के अंतर्गत ये तमाम 150-200 घर पड़ता है, जो बेचारे बेघर हैं। अब घर में पानी है, भोजन के लिए नहीं इनके पास साधन है, दवा की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन की उदासीनता चरम सीमा पर है, उनको सोचना चाहिए। विगत वर्ष अनुमंडला पदाधिकारी जी के द्वारा, अंचलाधिकारी जी के द्वारा इन लोगों की सूची बनाया गया था,
ये बाढ़ राहत कोष से आप तमाम लोगों को लाभ देने का कार्य, लेकिन लगता है पूरे के पूरे इनके नाम पर निगल लिया गया है। लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल ऐसा होने के लिए नहीं देगा। अनुमंडल पदाधिकारी जी, अंचलाधिकारी जी, आप इस तरह माम को सुने और यथाशीघ्र इन लोग को इंक्वायरी करके बाढ़ राहत कोष से लाभ देने का कार्य करें। एक प्रश्न सर और है, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ लोग खेती करते हैं, सारा जलमग्न हो चुका है, उनका फसल बर्बाद हो गया है। मैक्सिमम इस क्षेत्र का जो भूमिहीन किसान है वह दूसरे से खेत लेके खेती करता है, फिर भी डूबने के बाद आप जो देख रहे हैं, फिर भी इनको मालगुजारी देना पड़ेगा ज़मीन मालिक को। इस विषय पर पूरा बिहार में किसान परेशान है। इस पे सर राष्ट्रीय स्तर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर जिलाधिकारी जी के माध्यम से कुछ दिन पहले गौराचौर में अगलगी की घटना हुई थी। जमीन मालिक खेत को बुआई नहीं करते हैं, बटेदारों के माध्यम से खेत की बुआई होती है। तो मैंने जिला पदाधिकारी जी से मांग किया था, जे भाई जब जो खेत में बुआई करता है लाभ उसे मिलना चाहिए। आज बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं, इनका सूची बनाकर जो जमीन को बोता है वैसे लोगों को लाभ मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सर समय दिया। और कुछ लोगों से भी हम बाइट्स ले लेते हैं, कितने दिनों से यहाँ पे पानी है और कितनी परेशानी है, क्या क्या सरकार की तरफ से सुविधा आया है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है। आपका क्या नाम हुआ? बासमती देवी। कितने दिन से पानी है आपके क्षेत्र में? 2 महीना 1.5 महीना हो गया। कितना घर डूबा हुआ होगा लगभग? थोड़ा आप आ जाइए, थोड़ा आप आ जाइए। तो कितना घर डूबा होगा लगभग? 200-250 घर डूबा हुआ है। कुछ के साधन नहीं है, ये लोग का कुछ देखने के लिए कोई तैयार नहीं। खाने पीने का व्यवस्था किया गया? खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। बाल बच्चा हमारा डूब रहा है, धंस रहा है, भाग रहा है, कुछ की व्यवस्था नहीं है। कितना दिन से पानी होगा लगभग? 2.5 महीना से पानी है। 2.5 महीना कोई देखने के लिए आया? वीडियो सीडियो कोई नहीं आया है देखने के लिए। जनता डूब गया कि मर गया कि धंस गया। पिछले बार पैसा आया पिछले बार आया देखने के लिए, पैसा लिखा हुआ 6,000 का, एक पैसा भी नहीं मिला। ये वास्तविकता है। पूरे क्षेत्र को देखिए, ये वार्ड नंबर 1 है, चिल्हा पंचायत भगवानपुर ये तेघरा प्रखंड में पड़ता है। और हमारे बगल में देखिए, इस तरफ बाएं तरफ जो पूरा क्षेत्र है जलमग्न है, वह भगवानपुर ब्लॉक अंतर्गत अवगान ग्राम का वार्ड नंबर 16 पड़ता है। और हर साल यही स्थिति होती है। उन लोगों का भी सीधा शिकायत होता है कि पिछली बार भी नाम लिख के गए थे पदाधिकारीगण, लेकिन पैसा उनको बाढ़ राहत का कोई भी नहीं मिला। ना खाने पीने की व्यवस्था की गई, ना मीन्स इन लोगों को रहने के लिए पन्नी जो होता है, कुछ नहीं, लाइट्स वगैरह कुछ की व्यवस्था नहीं। अनार में रहता हुआ है, अनार में बाल बच्चा है, अनार में सांप कटता, बीज कटता है, कोई देखने वाले है? बुझिए तो कैसे जनता रहेगा? जनता तो देखने वाला कोई नहीं है, कैसे जनता रहेगा? जनता को चाहते हैं भैंस जाए तो भैंस जाए। बुझिए तो क्या न फैसला करेगा यहाँ पर? क्या न गरीब लोग को देखते हैं, घर गिर गया, हर चीज सब नुकसान हो गया, सामान भैंस गया। कुछ लोगों का शिकायत भी था कि कुछ बकरी ये लोग जो पालते हैं वह भी इसमें डूब के कई मर गई है। और पूरे क्षेत्र को दिखाइए, इनका जो फसल था ये पूरा खेत हुआ करता था, आगे बहुत आगे जाके बांध है, इनका खेत डूब जाता है, फिर भी इनको मालगुजारी देनी पड़ती है। ऊपर से इन लोगों के पास ना तो प्रशासन आता है, ना ही नेताजी आते हैं तो सिर्फ भाषण देते हैं और कुछ मिलता नहीं है। इस बार मोहित यादव ने इस मुद्दा को उठाया है और देखने वाली बात होगी कि इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। और दिखाते रहिए कि पूरा क्षेत्र जलमग्न है। यह कम से कम 200 से 300 मीटर लगातार आगे तक मीन्स डूबा हुआ है, लेकिन सरकार के नज़र में यह जल जमाव है, जबकि पब्लिक इससे त्राहिमाम है, परेशान है, लेकिन सुविधाएं अब तक उनके यहाँ नहीं पहुँची है।